हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे खेती के बारे में जिसके विषय में आप बहुत कम जानते हैं। पान की खेती यानी बिटलबाइन। इसके कौन कौन से उपयोग हैं ये सबसे पहले जानेंगे। इसकी पत्तियों को कच्चा खा सकते हैं, साथ ही भी इसका मेडिसिनल यूज है और इसका ऑर्नामेंटल के रूप में भी यूज होता है। इसकी पत्तियां जो हैं वो एज ए स्टिमुलेंट एंड एंटीसेप्टिक्स और ब्रीथ फ्रेशनर यानी कि सांसों को तरोताज़ा करने में उपयोग आता है। तो जानिए कि कैसे इसका मैनेजमेंट करते हैं, इसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में। ये एक पान का खेत है जिसको कि हमने बांस की पतली पतली फट्टी यानी कि डंडियों को से तैयार किया है और ये मचान बनाने में हमें जो खर्च एक बार खर्च आता है, लेकिन बाद में ये लगभग 5 से 6 साल तक चल जाता है। इसका लगाने का समय जो है जुलाई अगस्त होता है। इस माह में इसकी टहनी यानी रनर्स के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। इसके लिए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट यानी कि आर्द्र और गर्म जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों इसके 5 मुख्य प्रभेद हैं, जैसे देसाबरी, बांग्ला, कपूरी, मीठा और सांची। ये 5 उन्नत प्रभेद हैं। इनकी रनर्स को यानी टहनियों को लगाकर आप अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। 5 से 6 महीने में ये जो पत्तियां होती हैं वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं, यानी कि हम इनकी तुड़ाई कर सकते हैं, बाजार में इनको बेच सकते हैं। दोस्तों जब इसको लगाएंगे कैसे, इसके विषय में जानें। इसकी जो रनर्स होते हैं इन्हीं से नया पौधा तैयार किया जाता है। देखिए जैसे हमने यहाँ से एक रनर्स को निकाल रहे हैं, जहाँ पे गांठ पे एक दूसरा टहनी आ जाता है, वहीं से एक्स्ट्रा जो टहनी होती है उसको निकाला जाता है। और जो भी टहनी आप निकालेंगे उसमें कम से कम 4 से 5 पत्तियाँ होनी चाहिए। जैसे कि इस टहनी इस रनर में 5 पत्तियाँ हैं। तो सबसे पहले हम इस रनर को ज़मीन में डालेंगे। देखिए जो नीचे जो देखे होंगे कि जिसमें गांठें हैं, गांठों में इसमें जड़ें होती हैं, तो कम से कम 2 से 3 गांठ तक इसको मिट्टी में अच्छी तरीके से दबा देंगे। उसके बाद ये बांस का जो आप टहनी होता है जिसके सहारे ये खड़ा किया जाएगा, उसी के सहारे इसको लगा देंगे और धीरे धीरे इसी बांस की टहनी से चिपक कर ये बड़ा हो जाएगा और ऊपर बढ़ जाएगा। तो आप देखिए कि आप जानेंगे कि हम इसका मैनेजमेंट कैसे करें। इस पर बहुत सारे कीड़े भी आ जाते हैं। बरसात के समय में इसमें घोंघे का प्रकोप यानी कि स्नेल का प्रकोप हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम रोकथाम के लिए सबसे पहले जो लाइम होता है उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव कर दें, तो जो घोंघा है वो इसके ऊपर से उतर जाता है और फील्ड में यानी कि खेत में नहीं रहता है। इससे आपकी पत्तियों का बचाव हो जाता है। ये एक स्वस्थ खेत है जिसमें कि आप देखिए कितनी ही अच्छी तरीके से पान की खेती है और इसमें जो टहनी है वो किस तरीके से जो हमने बांस का मचान बनाया हुआ इस पे ये चढ़ रही है। तो दोस्तों एक बार अगर ये मचान बना देते हैं तो कम से कम ये 5 से 6 साल तक चल जाता है और बीच बीच में इसकी हम बस मेंटेनेंस करने की आवश्यकता होती है, वो करते रहना चाहिए। इसके लिए हम मिक्स्ड क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमने सब्जी लगा रखी है। ये सब्जी जो है कुंदरू है यानी कि कॉक्सिनिया। ये काफ़ी महंगी सब्जी होती है। इससे क्या होगा कि किसान भाइयों को हमारे अतिरिक्त आमदनी हो जाएगी, यानी कि सब्जी से भी अतिरिक्त आमदनी हो जाएगी। ये खेत है, आप देखिए कितना ही स्वस्थ खेत है। इसमें किसी भी प्रकार का डिजीज पेस्ट नहीं है और इसका जो पौधा होता है वो इनकी जड़ों के सहारे ही चिपकता हुआ ऊपर बढ़ता है। ये देखिए कि इसमें हर नॉट पर कुछ जड़ें हैं जो कि बांस के टहनी से चिपकी हुई आगे बढ़ती चली जाती हैं और इस तरीके से पौधा जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। 5 से 6 महीने में जो फसल होती है वो हमारी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और इस तरीके से हमारे किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अब आप थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग। इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहिए और इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।